स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मटेरियल मैग्नेटिज्म, बहुत सारी कहानी पढ़ी, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। तो वो सारे फॉर्मूलों के ऊपर कुछ बेसिक सम सॉल्व करते हैं और कुछ अच्छे डिफिकल्ट वाले सम्स भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में इजी वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क टू 2 मार्क के लिए, बट बिलीव मी वी हैव टू गेट रेडी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था मैग्नेटाइजेशन का, याद है आपको? अब मैं फॉर्मूला की लिस्ट नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको पिछला लेक्चर याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें सारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है और स्टोरी के साथ, है कि नहीं? तो सारी स्टोरियां लगी, एक मस्त में की कहानी बना के सारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया, हर एक के फॉर्मूला को देखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहला पिछला लेक्चर देखो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम्स डायरेक्टली। उसमें सबसे पहला चीज जो हमने समझ में आया दैट इज मैग्नेटाइजेशन, कि भाई मैग्नेटाइजेशन है क्या। ओके, तो हमें पता है कि इट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। याद है, मैग्नेटाइजेशन मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूला पे हम कुछ सम सॉल्व करते हैं। ओके, साथ में तीनों सम सॉल्व करेंगे फटाफट। तो चलो, सबसे पहले बेसिक सम आपके सामने है। क्या दिया देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया एक बार मैग्नेट का। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया एक बार मैग्नेट का। क्यों दिया रहेगा? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया, तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। ओके, ये सारी चीजें दी, बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फिर मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सारे सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये 9 जावी नहीं चलेगी, मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ओके, अभी आता ना मीटर में कन्वर्ट करने को, इसको कैसे आएगा बच्चों? 2.5 इंटू 10⁻²। ये कैसे आएगा? 1.25 इंटू 10⁻²। तो इन सबको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। तो चलो फिर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है? 3 अपॉन, मेहनत वाला बात है, 5 इंटू 10⁻²। ओके, 2.5 इंटू 10⁻², 1.25 इंटू 10⁻²। आराम से फुर्सत में सॉल्व करो, सारे 10⁻² ऊपर लेके जाओ। तो 3 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 होगा, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 होगा। ओके, 10⁻² लिख दो, इसको 10⁻² लिख दो, और नीचे आएगा कुछ 5 इंटू 2.5 इंटू 1.25। तो चलो फिर कैंसिल करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल आंसर आ सकता है इसका आंसर 1.92 इंटू 10⁻5 इतना आना चाहिए, और यूनिट है एम्पियर पर मीटर। क्या यूनिट है इसका? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, मैंने पहले ही बोला था, तो ये पूरा अच्छे से देख लो। देन अगेन नेक्स्ट सम, देखो आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट सम जो आया है वो अभी रीड करो। इफ यू आर डन विद दिस, गो फॉर द नेक्स्ट सम। क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी? एरिया ऑफ अ मैग्नेट दिया हुआ है। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, लेंथ दिया है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, और मैग्नेटाइजेशन पूछा है। फिर से वही फॉर्मूला है, पर इस बार वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, बार मैग्नेट जो है ना बच्चा, वो कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, सोचो ऐसे कुछ है। तो ये एरिया दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है। तो एरिया इंटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा ना। 10 सेंटीमीटर है, पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करके। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर। लेंथ दिया है, एरिया दिया है, तो वॉल्यूम पता चलेगा। अपने को मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? अभी यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। अरे पर लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या होता है? एरिया होता है ना यार, वही चीज लगाया मैंने यहाँ पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ। कम ऑन, एम की वैल्यू कितनी है? 2। एरिया की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻², और लेंथ कितना दिया है? ये 10⁻⁻1 है ना। इसको 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। अच्छा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? 3। सॉरी, ये -4 है, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज -4।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁵ तो ये कितना आएगा 1 2 3 4 एम्पियर पर मीटर। इतना सिंपल है। क्या है इसमें सम में, है कि नहीं? लुक एट द थर्ड सम। अभी ये सम आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, सम देख के ही सॉल्व हो जाएगा। फिर से अभी आपने को क्या दिया हुआ है, मास दिया और डेंसिटी दिया, मतलब फिर से वॉल्यूम नहीं दिया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम यूज करके निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मास दिया हुआ है उसका, उसमें बार मिनट का मास दिया, डेंसिटी दिया, मैग्नेटाइजेशन पूछा है। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के बदले डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बदले मास अपॉन डेंसिटी डाल सकते हैं। चलो फिर मास की वैल्यू कितनी है, मोमेंटम कितना दिया हुआ है 2.5, डेंसिटी कितना है 7.9 इंटू 10⁵3 अपॉन स्मॉल m कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करो, समवेयर अराउंड 3 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर, ये आंसर आना चाहिए। चेक करो आंसर ये आ रहा है कि नहीं। तो तीनों इसमें मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला देखो मैंने सेम लगाया, सेम फॉर्मूला लगाया, ये सुनो। सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वेरिएशन था, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट था, यहाँ पे एरिया इनटू लेंथ था, और यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ओके, सो इतने इजी सम्स आते हैं। ओके, अभी मैंने 3 सम आपके लिए फटाफट सॉल्व किए। एक काम करो, अगला सम आप सॉल्व करो, दैट इज फॉर यू। स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सम थे, मतलब 1 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, इतने सिंपल सम थे। आई होप आपने सॉल्व किया, नहीं सॉल्व किया डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। ओके, क्वेश्चन तो आपने रीड किया है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन एनालिड आयन दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी दी हुई है एक आयन की, उसकी परमिएबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो परमिएबिलिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या लगाओगे परमिएबिलिटी का, म्यू नॉट 1 प्लस का है। देखो बच्चों, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर्मूला 1 प्लस क्या है, ये अपने पढ़ा है कि नहीं। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल का परमिएबिलिटी आप वैक्यूम के साथ कंपेयर कर, 1 प्लस क्या है, तो किसी भी मटेरियल, मतलब यहां पे आयन दिया है, तो आयन का परमिएबिलिटी क्या रहेगा, म्यू नॉट 1 प्लस का है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू, म्यू नॉट 1 प्लस का है। सो माय डियर स्टूडेंट, permeability is given to you, and now what I want to find is mu। चलो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 1 प्लस काय की वैल्यू क्या है 5500। प्लीज सॉल्व करो इसको यार, मल्टीप्लाई करना, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 5501 इंटू 10⁻⁷, सिर्फ मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। तो कुछ 6.9 इंटू 10⁻⁻3 के आसपास आंसर आएगा, चेक करो। ओके, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल है। एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सम अभी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ऑप्शन में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ ये वाला सम। ठीक है, आपके सामने एक सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अंदर सपोज एयर है, वैक्यूम है, जो भी है, फिर उस सोलोनॉइड के अंदर मैंने एल्यूमिनियम डाला। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ सोलोनॉइड था, अभी सोलोनॉइड के अंदर मैंने ये डाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम डाल दिया। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले सोलोनॉइड था सिर्फ, तो पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो म्यू नॉट एच, बस इतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, क्योंकि जो करंट जाएगा वही अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, करंट बनाता है, तो करंट जो जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। पर जैसे इसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया बच्चों, इसके अंदर ऐसे एल्यूमिनियम डाल दिया, सपोज ऐसे एल्यूमिनियम डाल दिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, तो हो गया म्यू एच, है कि नहीं। और म्यू की वैल्यू अपने को पता है, म्यू नॉट 1 प्लस काय एच। ओके, ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहां पे अभी दोनों ही बनाएंगे, आइदर यू डू इट दिस वे, दैट इज म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काय एच, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काय एच। तो ये सिर्फ सोलोनॉइड था, सिर्फ सोलोनॉइड, अंदर एयर था।
जैसे अंदर एल्यूमिनियम डाला तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट भी बनाएगा और मटेरियल भी बनाएगा। याद आ रहा है कुछ हमने किया था ऐसे? सबसे इंपॉर्टेंट आंसर जो लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था वो यही वाला था कि इनिशियली सिर्फ सोलेनोइड है, अभी उसके अंदर एक मटेरियल डाल दिया, जैसे उसके अंदर मटेरियल डाल दिया तो मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो मटेरियल भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो अंदर दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, करंट भी बनाएगा और मटेरियल भी बनेगा। ऐसे याद रख सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे क्वेश्चन पूछा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना से बढ़ा, तो पहले बी नॉट था फिर बी हो गया, तो कितना से बढ़ा? बी माइनस बी नॉट। परसेंटेज में निकालना है तो अपॉन टोटल इंटू 100। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? चेंज अपॉन टोटल इंटू 100। याद रखो बच्चों, देखो पहले सिर्फ सोलोनॉइड था, अभी उसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया, जैसे उसके अंदर एल्यूमिनियम डालेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? करंट भी बनाएगा मटेरियल भी बनाएगा, दोनों का एडिशन आएगा। करंट भी बना रहे हैं मटेरियल भी बना रहे हैं, करंट भी बना रहे हैं मटेरियल भी बना रहे हैं। पहले सब्स्टिट्यूट करो। सो व्हाट इज b माइनस b नॉट? b का वैल्यू है म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट काई h माइनस म्यू नॉट h अपॉन म्यू नॉट h इंटू 100। बराबर है? अभी क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट काई h अपॉन म्यू नॉट h इंटू 100। बच्चों ये म्यू नॉट h कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आएगा? काई इंटू h, सॉरी काई इंटू 100, आई एम वेरी सॉरी। काई की वैल्यू कितनी दी है? 2.3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? देखो 2.3 इंटू 10⁻3%, इतना से इंक्रीज हुआ। वेरी सिंपल आंसर, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क करके रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले सिर्फ सोलोनॉइड था, फिर उसके अंदर एल्यूमिनियम डाला तो कितना परसेंट से बी बढ़ गया? तो बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट, तो पहले इतना बी था फिर इतना बी हो गया, माइनस करो, इंक्रीज इन बी बनेगा और फिर उसका परसेंटेज फाइंड करो। बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, ट्राई करो बच्चों, आना चाहिए किसी भी हालत में आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।